हम क्या करेंगे, हम अपने इस डेटा को, लेट से हमारे पास ये डेटा सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास डेटा है और हमारे पास फिल्टर है आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लेट से ये डेटा है और ये हमारे पास, ये एक्चुअली ये डेटा है हमारा और ये हमारा फिल्टर है। ठीक है, जो हम जी हमारे पास जो ये 3x3 का डेटा है, इस 3x3 के डेटा जो है विंडो के अंदर हमने कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कलर का रेड कर लेते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं जी यहाँ पे पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे -1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पे -5 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 8 पड़ा हुआ है, यहाँ पे लेट्स से माइनस, लेट्स से जो भी वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो डेटा है इस डेटा को और इस फिल्टर की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी को पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डी को यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ई को साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ को डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जी और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एच एंड वाई का कॉम्बिनेशन बनेगा आई और जेड। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये सारे मल्टीप्लिकेशंस के रिजल्ट्स जो हैं ये एड अप हो जाएंगे। सो आई वुड गेट समथिंग लाइक a times r plus times s plus c times t plus d times u plus e times v plus f times w plus g times x plus h times y plus i times z। ये मेरे पास सारी वैल्यूज हो जाएंगी और सारी मल्टीप्लिकेशंस आ जाएंगी और ये सारी मल्टीप्लिकेशंस जो है वो आपस में एड अप हो जाएंगी। ठीक है, के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस फिल्टर ऑन दिस पॉइंट ई। ये जो ई जो मेरा सेंटर पॉइंट था जिसकी नेबरहुड डिफाइन किया था, विंडो निकाली थी, उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरी आउटपुट वैल्यू होगी वो ये ई, वो जो है वो इसका रिजल्ट होगा। ये दिस वुड ई आंसर, आंसर में जो ई की वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, सो लेट से अगर मेरे पास ये फिल्टर था जो मैंने ये रेड में लिखा है और लेट से मेरे पास जो डेटा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स -1 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 इंटू 0 प्लस यहाँ पे था 4 इंटू 6 4 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 8 इंटू -5 8 इंटू -5 प्लस 9 इंटू -4। ठीक है, सो ये 1 इंटू 2 बन गया 2 -2 इंटू -1 -2 3 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 4 इंटू 6 इज 24 प्लस 7 into 5 is 25 plus 6 into 0 is 0 plus 7 into 3 is 21 plus यहाँ पे प्लस इसके बाद है 8 into -5 is -40 और 9 into -4 is -36। ठीक है, सो ये मेरे पास आ गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, बाकी 24 25 आ गया 49 और 21 आ गया मेरे पास 60। ठीक है, 70 यहाँ पे प्लस 70 आ गया और माइनस आ गया 76। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये मेरा जो आंसर आउटपुट का होगा तो दैट वुड बी वैल्यू -6। यहाँ तक बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, सो यहाँ पे देख लीजिए ये फॉर्मूला भी ये लिखा हुआ है कि v को e के साथ मल्टीप्लाई करें, जो सेंटर वाले एलिमेंट को सेंटर वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स r को a के साथ, b को s के साथ, c को t के साथ, वही जो ऊपर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला ये यहाँ पे उन्होंने ई प्रोसेस्ड का वो लिख दिया कि जी जो आंसर्ड वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्सल की वो ये होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, तो लेट से हमारे पास यही विंडो जो हमने निकाली हुई है यही विंडो है और हमारे पास जो फिल्टर हमने बनाया है वो फिल्टर, लेट से हम कहते हैं जी फिल्टर है -5 2 1
-6 -5 2 सॉरी -2 -4 2 -2 लेट्स से ये फिल्टर है। कोई भी रैंडम फिल्टर नंबर हो सकते हैं, कोई भी जो भी हमारी जरूरत है उसके मुताबिक हो सकती है। तो क्या होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का दिया जाएगा 145 इनटू प्लस 148 इनटू 2 प्लस 153 इनटू प्लस 154 इनटू -6 प्लस 183 इनटू -5 प्लस 182 इनटू प्लस -2 ये 189 इनटू प्लस 207 इनटू -2 प्लस 210 इनटू -2। इस सारे को हम कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर हम यहाँ पे इस, क्योंकि ये वाला सेंटर पॉइंट था जिसके ऊपर हमने अपना एंटर किया हुआ है, ये वाला पॉइंट था ना जिसपे हमने नेबरहुड बनाया 3/3 का, तो इसके अगेंस्ट ये हमारा नेबरहुड की वैल्यू सॉरी इस पिक्सल की जो इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद, ठीक है, कर लें जरा जल्दी से। हमारे पास क्या आंसर आता है, लेट्स से ये 2165 आता है आंसर, -2165। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, लेट्स से अगर इसका आंसर -2165 आता है, हम लिखेंगे -2165 आंसर आता है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2165 हमने -2165 लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं? सर एक क्वेश्चन है। यस सर। जी जी, सर क्वेश्चन यहाँ क्या पे है, पूछें। रेंज 0 to 255 नहीं रहेगी? अब वैसे तो रेंज 0 to 255 आपकी बात दुरुस्त है, 0 to 255 रेंज होनी चाहिए, लेकिन हमने अभी ये डिफाइन नहीं किया कि हमारी ये 8 बिट इमेज है या 16 बिट इमेज, इंटीजर वैल्यूज हैं, ठीक है, ठीक हमने है सिर्फ सर। एक इंटीजर वैल्यूज के लिए वो किया है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि जी ये 0 to 255 होगी तो फिर हमें इसको 0 to 255 की रेंज मिलेगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, मैं तो सिर्फ आपको अभी जनरल फिल्टर की एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि फिल्टर अप्लाई किस तरह होगा, ओके। जी सर, अच्छा ओके। जी, जो है ना ये जो हमने काम किया है ना, ये काम हम के अंदर, ये मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से इरेज ऑन स्लाइड कुछ कर लेते हैं। ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया कि जी फिल्टर अप्लाई किया और फिल्टर को अप्लाई करने के बाद उसका जो प्रोसेस्ड वैल्यू को रिपोर्ट किया, ये हमने अपनी इनपुट इमेज के हर पिक्सल के लिए करना है। सो इट हैज टू बी डन हियर, इट हैज टू बी डन हियर, इट हैज टू बी डन हियर, इट हैज टू बी डन हियर। कितने पिक्सल्स हैं, हर पिक्सल के ऊपर हमने करना है, हर रो हर कॉलम के ऊपर हमने करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उसके बाद ये रो खत्म हो जाए, अगली रो में चले जाएंगे, उसके सारे कॉलम्स को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इन सारे प्रोसेसेस के ऊपर हमने वो करना है, ओके। यस सर। ये वहां पे फिर उसी तरह कहा हुआ है कि जी जो आपका जो फिल्टर है इसके लिए लफ्ज फिल्टर भी, इसके लिए लफ्ज मास्क भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे उसने ये कहा है कि जी आपने जो मास्क 3/3 का मास्क लगाया है, उस मास्क फिल्टर जो आपकी इमेज है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ आप वो कर लें। और अगर आप ये कहें कि जी आपके पास ये इमेज थी, लेट्स से ये इमेज थी और इसके किसी पोजीशन एक्स वाई पे आप सेंटर्ड हैं, एक्स वाई आपका सेंटर यहाँ पे है और इसके अगेंस्ट आपने एक 3/3 की लेट से विंडो बनाई है, तो वो 3/3 की विंडो कहाँ बनेगी वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसका कलर चेंज कर 3/3 की विंडो हम ब्लू कर लेते हैं। ये डिफाइन करते हैं कि जी अपनी इस इमेज के ऊपर हमने जो फिल्टर अप्लाई किया, जो नेबरहुड ये वाला ढूंढा इस फिल्टर 3/3 का, जो कि विच इज सेंटर्ड अराउंड दिस पिक्सल, ठीक है। सो अगर ये कॉलम्स हैं, ये आपको पता है कि दिस इज माय पॉइंट इमेज का, ये पॉइंट 0 0 है और ये मेरे रोज हैं और ये मेरे कॉलम्स हैं। सो अगर ये रो मेरी एक्स है, ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है, दिस पॉइंट इज माय एफ ऑफ एक्स वाई, जो मेरी इमेज है उस इमेज का मेरा पॉइंट एफ एफ एक्स वाई, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द रो बिफोर दिस row number x, it would be x minus 1, and what for this x, it will be x minus 2. Similarly y से पिछले वाला y minus 1 होगा और y से अगले वाला कॉलम y plus 1 होगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप गौर करें तो मैं ये कि अगर हमारे पास एक विंडो है, एक फिल्टर है और एक हमारे पास इमेज है और इमेज के अंदर हम एक्स वाई के ऊपर अपने फिल्टर को सेंटर करते हैं, ठीक है, इमेज के फिल्टर एक्स वाई पे पॉइंट को सेंटर करते हैं, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या बनता है, f of x minus 1 y minus 1, f of x minus 1 y minus 1। ये वाला पॉइंट क्या बनता है, दिस इज रो नंबर x minus 1 कॉलम नंबर y, x minus 1
ये वाला सेल जो है ये क्या है, दिस इज x-1 रो एंड y+1 कॉलम, x-1 रो एंड y+1 कॉलम। इस तरह ये x1 x एंड y-1, ये हमें पता है xy था, ये वाला x रो x है और कॉलम y+1 है, रो x है कॉलम x है। फिर ये x प्लस ये x-2 नहीं है, x+1 है, सॉरी x+1 है। ठीक है, सो दिस इज x+1 ये and y-1, this is x+1 and y, x+1 and y, and this is x+1 y+1। तो ये हम इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो फिल्टर है, जो हमारे पास लेट्स से हमने 3/3 का बनाया तो हमारे पास फिल्टर भी 3/3 का होगा। तो 3/3 के फिल्टर को अगर हम कहेंगे जी दिस इज कॉलम 1, this is column 2, this is row 0, this is row 1, this is row 2, so this would, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जी लेट्स से 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 2, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1 0 1 0, this would be 1, this would be 1 2, this would be जो है क्या हो जाएगा 2 0 2 1 एंड 2 2। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं कहूं जी मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जी ये मेरा 0 1 2 है, मैं इसको को सेंटर में ले आऊं, अगर मैं इसी के अंदर 0 को सेंटर में ले आऊं, मैं कहूं जी 0 0 जो है वो ये वाला 0 0 है, सो दिस इज 0 0। अगर ये 0 0 है, अगर ये रो 0 है तो ये रो -1 हो जाएगी और ये रो +1 हो जाएगी। सिमिलरली ये कॉलम -1 हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा। सो नाउ द कोऑर्डिनेट वुड बी -1 -1 -1 0 -1 1, दिस वुड बी 0 -1, this would be 0 0, this would be 0 1, this would be uh, 1 -1, this would be 1 and this would be 1 1। ठीक है, and let me call it u। ये मेरी जिस तरह ये इमेज f थी, इस तरह ये मैंने फिल्टर जो है उसको u कह दी। ये कोऑर्डिनेट्स मेरे आ गए इसके साथ -1 -1, दिस इज u का -1 0, दिस इज जो मेरी विंडो है उसका फिल्टर का -1। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास ये सारी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, सो अब अगर हमने मल्टीप्लाई करना कि f ऑफ लेट्स से x -1 y -1 को u के -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली f ऑफ x -1 y को के u के -1 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसके अंदर आप वो देख सकते हैं, सिमेट्री देख रहे हैं आप? हाँ, आप सिमेट्री देखें ना कि जो है इसमें अगर मैं f के अंदर में x के अंदर जो x और y की वैल्यूज निकाल दूं तो यही कॉलम्स और यही रोज जो है वो उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, x वुड बी द ऑफसेट, बाकी -1 और 0 और 1 जो है वो दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, सिर्फ f जब मैं इमेज की बात करूं y जो वो मेरे ऑफसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, कि किस पॉइंट पे सेंटर्ड है। ठीक है,